Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगले सिर्फ 17 दिन यानी कि 17 डेज और आपके सामने एक ऐसी सच्चाई आ सकती है जिसके बारे में शायद आपको पहले से कुछ अंदाजा तो था, लेकिन कंफर्मेशन कभी नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आने वाले 17 डेज में एग्जैक्टली क्या ओपन होने वाला है। क्या आपके पार्टनर से जुड़ा कोई सीक्रेट सामने आएगा? क्या किसी थर्ड पर्सन की रियलिटी रिवील होगी? क्या कोई पुरानी बात जो आपको अधूरी लगती थी उसकी पूरी सच्चाई सामने आएगी? या फिर जो आप अभी तक सिर्फ फील कर रहे थे उसका कोई सॉलिड प्रूफ आपको मिलने वाला है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सीक्रेट कैसे ओपन होगा और इसके सामने आने के बाद आपके रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या होगी? तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी बात है जिसका जवाब आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं, तो आज की रीडिंग को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है अगले 17 डेज आपको वो जवाब दे जिसके लिए आप इतने वक्त से वेट कर रहे थे। सो आइए जानते हैं कि कौन सा सीक्रेट ओपन होने वाला है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द हॉर्न गॉड का कार्ड है, द बैटल वैगन का कार्ड है, 9 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, द लॉर्ड ऑफ शैडोज का कार्ड है, 5 ऑफ वैंस का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द लेडी एंड द लॉर्ड का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, एस ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर द ग्रीन मैन का कार्ड है। अगले 17 दिन में ऐसा कौन सा सीक्रेट ओपन होने वाला है? देखिए, अभी ना 1-2 दिन के अंदर आपको आपके पार्टनर की साइड से ना बहुत ज्यादा एक्शन की एनर्जीज देखने के लिए मिलेगी। मैंने ये कहा है कि आपके पार्टनर एक्शन की स्टेट में रहेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर एक्शन की स्टेट में रहेंगे। आप ये देखेंगे कि बहुत ज्यादा खलबली ना आपके पार्टनर की लाइफ में मची हुई है। आप देखेंगे आपके पार्टनर अपने फाइनेंसेस के रिगार्ड में कोई नया फैसला बना रहे हैं, उनकी फैमिली में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके रिगार्ड में आपके पार्टनर डिसीजन मेकिंग एनर्जीज में आ रहे हैं। आपको आपके पार्टनर के अंदर ना एक अलग सा कॉन्फिडेंस फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि इतने वक्त से जो आप अपने पार्टनर को समझ रहे थे कि वो बहुत वीक हो गए हैं, उनकी स्ट्रेंथ खो गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ की ऑपोजिट फोर्सेस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको दिखेगा वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, आपको दिखेगा आपके पार्टनर बहुत ज्यादा खुश है। ठीक है, फिर आपके मन में और ज्यादा सवाल अपने पार्टनर को लेकर पैदा होने वाले हैं। स्पेशली आपको ना आपके पार्टनर के डिसीजंस, फाइनेंसेस, फैमिली, कमिटमेंट के अराउंड देखने के लिए ज्यादा मिलने वाले हैं। आपके पार्टनर या तो अगर जॉब कर रहे थे तो जॉब क्विट करके बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, या बिजनेस कर रहे थे तो उसे स्विच करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मतलब कुछ बड़े फैसले आपके पार्टनर 1-2 दिन के बाद बनाने वाले हैं। ठीक है, और आपको अपने पार्टनर पर डाउट होने लगेगा कि इतने टाइम से आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जीज में है, तो आप अपने ऊपर भी डाउट करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलत ही वाइब्रेशंस रिसीव कर रहे थे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर की ये साइड तो आपने इमेजिन नहीं की थी। इतने टाइम से आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर शायद किसी ट्रैप में फंस गए हैं, आपके पार्टनर शायद किसी मुसीबत में है, और अचानक से आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर जो ये चेंजेस आप देखेंगे या सुनेंगे, इनको देखकर आपको लगेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं था, और आप मिसलीड हुए हैं। चाहे वो टैरो रीडिंग से हुए हैं, चाहे आप वीडियोस से हुए हैं, लेकिन आपके पार्टनर की जिंदगी में तो सब चीजें स्टेबल चल रही थी। तो आपके अंदर डाउट की एनर्जीज बहुत ज्यादा रहने वाली है, और अगले
17 दिन में ना अपनी नींद का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप रातों को जागने वाले हैं, आप बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं। आपको आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसी चीज जरूर देखने के लिए मिलेगी जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए कोई एक्शन लेंगे, या आप ये उम्मीद कर रहे थे कि आपके पार्टनर आपसे सॉरी कहेंगे, लेकिन अचानक जब आप अपने पार्टनर को किसी और स्फेयर में अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हुए देखेंगे ना, ये चीज आपको बहुत ज्यादा शॉक में डाल देगी। आप ये समझ नहीं पाएंगे कि आपके पार्टनर कैसे ऐसे बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ना ये भी सुनने के लिए मिल सकता है कि आपके पार्टनर धीरे धीरे अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टेबल बन रहे हैं। ये चीज ना अगले 17 दिन में आपको इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेनेज की एनर्जीज में डालने वाली है। आपको ये फील होगा कि आप यहाँ अपने पार्टनर के लिए रो रहे हैं, आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर की रियलिटी तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। आपके पार्टनर तो शायद आपके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। इतनी भी फीलिंग आपको आने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके रिलेशनशिप में ना आप कुछ बचा नहीं है, आपके पार्टनर इमोशनली आपसे बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, आपके पार्टनर ने शायद आपका यूज किया है, आपके पार्टनर जो है वो अपने आप में मस्त हो गए हैं और वो अपने फ्यूचर को लेकर ज्यादा फोकस्ड हैं। आपको ये सारी चीजें महसूस होंगी और आपके पार्टनर की तरफ से अब आपको वाइब्रेशन आनी थोड़ी कम हो जाएगी, और जो वाइब्रेशन आपको आएगी भी ना वो आपको नेगेटिव फील करवाएगी। ठीक है, तो इसके पीछे का कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक चीज तो बिल्कुल तय है, आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ने ना आपसे बहुत सारी चीजें छुपाई हैं जो धीरे धीरे अब आपके सामने आ रही है, स्पेशली उनकी फैमिली से रिलेटेड, उनके फाइनेंसेस से रिलेटेड। ये चीजें आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपको ईश्वर ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आपके पार्टनर को चारों दिशाओं से सपोर्ट मिल रही है, और ये चीज आपका विश्वास थोड़ा सा ईश्वर से भी शेक करने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि आप तो इतने टाइम से प्रार्थना कर रहे थे कि आपके पार्टनर को उनकी गलती की सजा मिले, या फिर आपके पार्टनर को ये चीज रियलाइज हो जाए कि उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया, लेकिन आप ये देख पाएंगे कि आपके पार्टनर तो अपनी लाइफ में ना हर एक चीज को बैलेंस कर रहे हैं। तो इसका मतलब यूनिवर्स भी आपके पार्टनर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप ईश्वर से भी बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। देखिए, इस तरह से आपको सवाल करने से बेटर ये चीजें सोचनी चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर एकदम से इस तरह की एनर्जीज में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, सो आप इस बारे में सोच ही नहीं पाएंगे, बिकॉज ये बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से होने वाला है। और आप में से कुछ लोग ना एक गलती करने वाले हैं। आप जब अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी सुनेंगे, लाइक वो कोई घर ले रहे हैं, या फिर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो किसी के नाम पे ट्रांसफर करती है, या फिर आपके पार्टनर ने कोई बिजनेस में बड़ा डिसीजन ले लिया, तो आप अपने पार्टनर के साथ ना खुद कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे, आप अपने पार्टनर को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद एक कन्वर्सेशन में ना आपके आपके पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई हो सकती है। तो इस एक्शन को, ये आपका रिएक्शन है, इस चीज को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप एनर्जीज को समझकर अपने स्टेप्स प्लान नहीं करेंगे तो जो एक दरवाजा है ना, जो होप का दरवाजा है, वो भी बंद हो जाएगा। तो आपको बेसिकली अपने पार्टनर के इन एक्शंस के पीछे की एनर्जीज को समझने की कोशिश करनी है। तो यहां तक मुझे एक बात तो बहुत क्लियरली नजर आ रही है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ना एक डबल लाइफ जी रहे थे, और अचानक से आपके पार्टनर के हाथ में कुछ लग गया है जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सही एनर्जी नहीं है, ये बाहर की चीजें हैं जो आपको दिखने वाली है। एक्चुअली अभी जो एनर्जी चेंजेस होने जा रहे हैं ना, वो आपके पार्टनर की पर्सनालिटी को इसी तरह से ट्रांसफॉर्म करने वाले थे। इस चीज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। आपके पार्टनर के अंदर ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, ये अपने आप डेवलप नहीं होने वाला है। ये कॉन्फिडेंस आपके पार्टनर के अंदर थर्ड पार्टी की वजह से आने वाला है, और जो आपके पार्टनर ये मेजर स्टेप्स लेने वाले हैं ना, वो इस थर्ड पार्टी के गाइडेंस में लेने वाले हैं। ये
थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सजेस्ट करने वाली है कि अगर आपके पार्टनर को अपनी इमोशनल लाइफ को बैलेंस करना है ना, तो उन्हें अपने पहले बाकी स्फीयर्स की एनर्जीज को बैलेंस करना होगा, उन्हें इस सैडनेस की एनर्जी से बाहर निकलना होगा। तो आपके पार्टनर यही चीज सोचेंगे कि उन्हें पहले बाकी स्फीयर्स में डिसीजन बना लेना चाहिए। ये थर्ड पार्टी सही गाइडेंस दे रही है और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की गाइडेंस में ये एक्शन लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो अपने पार्टनर के एक्शंस को देखकर आपको भ्रमित नहीं होना है, ये बात समझ लीजिए। अगर आपने अपने पार्टनर के एक्शंस पर अपने रिलेशनशिप का फैसला कर लिया तो यकीन मानिए आप अपने रिश्ते को हमेशा के लिए खो देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। आपके पार्टनर का जो ये कॉन्फिडेंस है, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए तो ऑब्वियसली आपके लिए भी एक्शन की स्टेट आ सकती है। तो अपने पार्टनर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए आप बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद अ हार्ट साइन कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिएगा। देखिए, मैंने अगले 17 दिन का टाइम फ्रेम आपको बताया है। अभी फुल मून भी आ रहा है, फुल मून पर एनर्जीज चेंज होंगी और उन्हीं एनर्जीज का प्रभाव है जो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज इस थर्ड पार्टी की तरफ इंक्लाइन हो रही है। ओके, सो आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये थर्ड पार्टी बहुत टाइम से आपके पार्टनर के ऊपर नजर बनाए हुए बैठी थी, आपके पार्टनर को ऑब्जर्व कर रही थी। आपके पार्टनर एक्चुअली घुटन महसूस कर रहे थे, आपके रिश्ते की वजह से तो उन्हें घुटन महसूस हो ही रही थी, लेकिन उनके बाकी स्फीयर्स में भी चीजें बैलेंस नहीं चल रही थी। ये बात मैंने आपसे पहले भी कई बार कही है कि आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ में ओवरऑल परेशान है, सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर परेशान नहीं है। उनका जो हेल्थ सेक्टर है वो भी खराब है, उनका जो इमोशनल ग्रोथ का सेक्टर है वो भी खराब है, आपके पार्टनर के फाइनेंसेस भी इस टाइम पर अच्छे नहीं है। तो इस थर्ड पार्टी ने एक क्लीन ऑब्जर्वेशन के साथ ये डिसाइड किया है कि आपके पार्टनर को ना ये वर्बली मतलब बातों से कन्विंस करेगी कि आपके पार्टनर को पहले अपने बाकी स्फीयर्स की एनर्जीज पर फोकस करना चाहिए और धीरे धीरे एक एक सेक्टर को सुलझा लेना चाहिए। इस थर्ड पार्टी ने ये निर्णय क्यों बनाया है? इसका रीजन ये है कि जब जब इस थर्ड पार्टी ने एनर्जीज को चेंज किया तब तब क्या हुआ है कि आपके पार्टनर की इमोशनल क्रेविंग आपके लिए और ज्यादा बढ़ गई है। तो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की डायरेक्शन को चेंज करने के बारे में सोचा है, लेकिन पहले उन्हें उनकी लाइफ की बाकी स्पेयर्स की रियलिटी को ये थर्ड पार्टी दिखा भी रही है और अपना सपोर्ट भी शो कर रही है। तो आपके पार्टनर का जो हार्ट चक्रा है उसे ब्लॉक करने का इस थर्ड पार्टी को इस दौरान वक्त मिल जाएगा, इसलिए इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को एक आर्टिफिशियल बूस्ट दिया है, मतलब बातों से ये बूस्टिंग दी है कि आपके पार्टनर अपने बाकी स्पेस की एनर्जीज को बैलेंस करें, फिर जो उनके रिलेशनशिप में हो रहा है या जो उनकी पर्सनल लाइफ में हो रहा है उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इस थर्ड पार्टी ने इस बात को डिसाइड कर लिया है कि ये जो फुल मून आ रहा है रक्षाबंधन का, उस पर ये आप दोनों के बीच में फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज करेगी। मैंने आपको बताया था ना, जैसे जैसे आप फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन के करीब आएंगे वैसे ही आपके रिलेशनशिप में जो ब्लॉकेजेस है वो बहुत ज्यादा गहरी हो जाएंगी। तो आपके पार्टनर के सामने ना ऐसा इस थर्ड पार्टी के रिलेटेड कोई सीक्रेट ओपन नहीं होने वाला है। आपके पार्टनर के सामने एक सच आने वाला है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ के वेरियस स्फीयर्स में लैक इसलिए कर रहे हैं या वो पीछे इसलिए रह गए हैं क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप के लिए लैक कर रहे हैं, वो अपने रिलेशनशिप के लिए रो रहे हैं। तो उन्हें अपने रिलेशनशिप पर इस टाइम पर फोकस ही नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज बाकी स्फीयर में कंसिस्टेंटली हाई नजर आएगी एज कंपेयर टू रिलेशनशिप के स्पेयर में। ठीक है, और आपको ये भी नजर आ सकता है फुल मून के बाद कि इस थर्ड पार्टी को ना आपके पार्टनर कुछ बड़े बड़े गिफ्ट्स दे रहे हैं। इस थर्ड पार्टी के नाम पर आपके पार्टनर ने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है या फिर आपके जो पार्टनर है ना उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो अभी इस रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करेंगे नहीं, मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर। अब
आपके अंदर आपके पार्टनर को लेकर नफरत और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि इस तरह का एक्शन तो आप एटलीस्ट इस पॉइंट पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज को अपने कंट्रोल में और ज्यादा रखने के लिए, उनके फिजिकल मूवमेंट्स को तो इसने बातों से कंट्रोल कर लिया, लेकिन आप दोनों के बीच में फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज करने के लिए और आपके पार्टनर की एनर्जीज पर अपना होल्ड बनाने के लिए ये थर्ड पार्टी इस फुल मून पर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करेगी। रक्षाबंधन वाले दिन पर डार्क एनर्जीज का इस्तेमाल करेगी, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करेगी, आपके पार्टनर को कुछ खिला देगी। जरूरी नहीं है कि ये फुल मून पर ही आपके पार्टनर को कुछ खिलाए, उस टाइम पर ये मंत्रित करके कोई चीज अपने पास रख जरूर लेगी। एक दो दिन बाद आपके पार्टनर को कुछ खिला सकती है, एक दो दिन पहले आपके पार्टनर को कहीं लेकर जा सकती है। इस चीज की क्लैरिटी यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि मैं आपको इस रास्ते पर चलने के लिए कह रही हूँ कि आपको भी डार्क एनर्जी करनी चाहिए या ये सारी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप नेगेटिविटी का काट नेगेटिविटी से करेंगे तो वो चीज कभी कटेगी नहीं। ठीक है, अगर आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को उनके ओरिजिनल एनर्जीज में ले आते हैं ना अभी भी इस पॉइंट पर, तो इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने आ जाएगा। जी हाँ, ये एक लास्ट चांस की तरह है आपके लिए कि अगर आप आज से 17 दिन के अंदर अंदर अपने रिलेशनशिप के लिए कोई पॉजिटिव एक्शन ले लेते हैं, तो एक साइड से तो आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, दूसरी साइड से अगर ये नेगेटिविटी कट जाती है तो इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने आ जाएगा। और ये जो रिग्रेट का जोन आपके पार्टनर का चल रहा है था ना पास में, उन्हें समझ आएगा कि ये रिग्रेट की एनर्जीज सिर्फ रियलाइजेशन तक लिमिटेड नहीं थी, इस रिग्रेट की एनर्जी को आपके पार्टनर की ब्लॉकेज बनाया जा रहा था। ये बात आपके पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आप ये कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर को आप बातों से ये सारी चीजें समझा दें, आपके पार्टनर नहीं समझने वाले। आप जिस तरह से अपने पार्टनर को जज करते हैं ना, वो जजमेंट एक्चुअली सरफेस लेवल की है। एनर्जीज के टर्म्स में आपको चीजों को देखना होगा, और अगर आप एनर्जीज की टर्म्स में चीजों को नहीं देखेंगे, आपका ये रिश्ता आपको वापस नहीं मिल सकता। इस बात के लिए भी मैं बिल्कुल श्योर हूँ। सो अब आप ये कहेंगे तो मैम अगर बातें नहीं करनी है, अगर अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं करना है, तो कैसे अपने रिश्ते को बचा सकते हैं? देखिए, मैं इसे लास्ट चांस क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर का आप हार्ट चक्रा और ज्यादा ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। और एक बार आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा कंप्लीटली ब्लॉक हो गया ना, आपको आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की फोटोकॉपी नजर आएंगे। आपको ऐसा नजर आएगा कि आपके पार्टनर बिल्कुल इस थर्ड पार्टी जैसे बन गए। ठीक है, तो अगर आप अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है। आप जिनके साथ रीडिंग बुक करना चाहते हैं बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये रिश्ते के लिए लास्ट एक्शन की स्टेट है। और अगर आप मेरे साथ रीडिंग बुक करना चाहते हैं ना, आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू ही कांटेक्ट करेंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, और एक चीज समझ लीजिए, अगर ये फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज हुआ ना, आप में से कई लोगों के केस में एनर्जीज इसी पॉइंट पर इरिवर्सिबल हो जाएंगे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने ना अभी पिछले कुछ दिनों में पर्सनल रीडिंग्स की हैं, और उनमें से बहुत सारी रीडिंग्स में ऐसी चीजें निकल कर आई हैं कि अब एनर्जीज रिवर्सिबल ही नहीं है। तो कईयों के लिए एनर्जीज फर्स्ट साइकिल के साथ ही इरिवर्सिबल होने वाली है। तो अब भी जाग जाइए। अगर रिश्ते को निभाना है, अपने पार्टनर के साथ जीना है इस रिश्ते को, तो अगर इस थर्ड पार्टी को इस रिश्ते को गिफ्ट में देना है, वो मर्जी आपकी है। ठीक है, सो यहां पर एक चीज आपके माइंड में आ रही होगी कि क्या हमारे पार्टनर के अंदर हमें लेकर इमोशंस ही नहीं रहे? आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर इमोशंस हैं, तभी तो इस थर्ड पार्टी को प्रॉब्लम है। इस थर्ड पार्टी को ये बात पता है कि आपके पार्टनर का दिल अभी भी आपके लिए ही धड़कता है।
आपके पार्टनर अभी भी आपके बारे में ही सोचते हैं, इसीलिए तो इस थर्ड पार्टी ने ये चीज डिसाइड की है कि आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा को ये कंप्लीटली ब्लॉक कर देगी। तो अगर आप इस थर्ड पार्टी का सच अपने पार्टनर के सामने लेकर आना चाहते हैं ना, इसका असली चेहरा अपने पार्टनर के सामने लेकर आना चाहते हैं, ये वक्त उसके लिए बहुत एप्रोप्रिएट है। अगर आप ये सोचें कि आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेंगे, तो उसमें एक प्रॉब्लम और भी है। इस थर्ड पार्टी की नजर आपके पार्टनर के ऊपर बनी हुई है। आपके पार्टनर के बिहेवियर में अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है, ठीक है, मतलब आपके पार्टनर आपके बारे में बात करना शुरू करते हैं, आपके पार्टनर अगर आपके फोन कॉल के बारे में इस थर्ड पार्टी को बता देते हैं, तो आपके लिए मुसीबत और ज्यादा खड़ी हो जाएगी। तो यहां पर चेंजेस एनर्जीज की टर्म्स में क्रिएट करने हैं, नहीं तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने हाथों की कठपुतली बनाने वाली है। और जो अगले 17 डेज में हो रहा है ना, उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट आप दोनों के रिलेशनशिप पर आ रहा है, क्योंकि इसके बाद आप ये चीज भी नोटिस करेंगे कि अगर घर की थर्ड पार्टी है, तो आपके पार्टनर इस घर की थर्ड पार्टी की बात मानकर उस डायरेक्शन में मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में ये थर्ड पार्टी कब से आपके पार्टनर को चलाना चाहती है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि मैम, जब हमारे पार्टनर हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो हमें क्या पड़ी है अपने रिलेशनशिप की। देखिए, आपका प्यार कितना इंटेंस है वो आपके एक्शन पर निर्भर करेगा। मतलब आप में से जो लोग ये सोचकर अपने रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं, जो दुनियावी बात को सोचकर छोड़ना चाहते हैं कि हमारे पार्टनर ने तो हमें हर्ट कर दिया, अब हमें इस रिलेशनशिप में नहीं जीना, और आज के टाइम पर मोस्ट 90% आप में से लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को स्विच करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि मार्केट में आजकल 2-3 शब्द ना बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आ गए हैं। दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, सेल्फ लव। जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं ना, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो सेल्फ लव भी होता है। अगर शुरू से ही टॉक्सिसिटी है, अगर शुरू से ही आपके पार्टनर का ऐसा ही बिहेवियर है, तो आपको इस रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर अपने पार्टनर को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ना अपने बारे में भी थोड़ी क्लीन ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए। आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में एंटर करना चाहिए। अगर इस थर्ड पार्टी के आने से ही टॉक्सिसिटी क्रिएट हुई है, तब ये सिचुएशन आपको अलग पर्सपेक्टिव से समझनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, जिनके लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ उनके केस में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि पहले आपके पार्टनर ने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आघात किया है, या आपके पार्टनर ने कभी आपको या आपके डिसीजंस को प्रायोरिटी नहीं दी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब यहां पर आउटकम क्या नजर आ रहा है, आपको ये चीज दिख जाएगी कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे रहे हैं और आपके पार्टनर की लाइफ का एक नया फेज शुरू हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको अंदर से तोड़ देगी। लेकिन अगर आप एनर्जीज को चेंज करते हैं, तो आपने जो मैनिफेस्टेशन की है ना, जो आपने सपने देखे हैं अपने पार्टनर के रिगार्ड में, ये इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के रिगार्ड में, वो सपना आपको पूरा होता हुआ नजर आ सकता है। आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत हो सकती है, और जो ये पुराना बैगेज इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ क्रिएट किया है, ये बैगेज भी आपके पार्टनर के कंधों से उतर जाएगा। ठीक है, और ये जो सच्चे प्यार की मैं बात कर रही हूँ ना, आजकल तो ये चीज बहुत कम है, लेकिन जो लोग मैरिज में हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर एंटर कर चुके हैं, उन लोगों को होता है कि हमें अपने रिश्ते को बचाना है, और बचाना भी चाहिए। अगर आपके पार्टनर ने अपनी मर्जी से मूव ऑन किया होता आपसे, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को कभी आपके इमोशंस की कोई कद्र भी ना होती। लेकिन यहाँ पर तो ये नजर आ रहा है कि इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के इमोशन से ही तो सबसे ज्यादा डर लग रहा है। ये थर्ड पार्टी अगले 17 दिनों में आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा कंप्लीटली ब्लॉक करके आपके पार्टनर की लाइफ से आपको एलिमिनेट करना चाहती है, और ये 2 चरणों में होगा। फर्स्ट स्टेज इसकी होगी फर्स्ट साइकिल एलिमिनेशन का, जो कि रक्षाबंधन पर चैनलाइज होगा। इसके बाद आप दोनों के रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, कईयों के केस में एनर्जी से रिवर्सेबल हो जाएंगी, और जिन लोगों के केस में अभी के टाइम पर एलिमिनेशन कंप्लीट नहीं होगी, तो वो दिवाली पर हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत मतलब कह सकते हैं सेकेंड लास्ट और लास्ट चांस वाली बात है। आप कम से कम ये तो चेक कर लीजिए कि आपके रिश्ते की एनर्जीज अब रिवर्सिबल है या नहीं है। ठीक है, आप
अपने पार्टनर को लेकर ना कमेंट सेक्शन में यहाँ पर जजमेंट मत पास कीजिए। कुछ लोग कहते हैं हमने तो मूव फॉरवर्ड कर लिया। अगर आपने मूव फॉरवर्ड कर ही लिया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर रहे हैं? अगर आपको अपने पार्टनर से इतनी नफरत है तो आप टैरो रीडिंग्स देखने क्यों आ रहे हैं? ये जानने के लिए कि आपके पार्टनर कितनी ज्यादा पेन में है, या अपने कानों को सुकून देने के लिए कि आपके पार्टनर जो है उनके साथ कुछ गलत होना स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों को ये बातें सुनकर कानों को सुकून मिल रहा है ना कि आपके पार्टनर पेन में है, आपको प्यार की टर्म्स को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग सच में अपने पार्टनर से प्यार करते हैं ना, वो उन्हें इस दुखी हालातों में नहीं देखते। मैं कहती हूँ कि 100 आपके पार्टनर ने आपको दुख दिए होंगे, लेकिन कोई इंसानियत का नाता भी तो होगा आपका आपके पार्टनर के साथ, कि नहीं? कि शुरू से ही आपके मन में भी यही था कि हमारे पार्टनर इस स्टेट पर पहुंचे। आप अपने पार्टनर के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, लेकिन अगर आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में आते हैं और उसके बाद आप अपने पार्टनर से ये सवाल करते हैं कि उन्होंने इस थर्ड पार्टी को प्रेफरेंस क्यों दी, तभी आपको आपके सवाल का जवाब मिल सकता है। सारी जिंदगी क्या यही सवाल आप अपने मन में रखना चाहते हैं कि हमारे पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को प्रेफरेंस क्यों दी? तो अगले 17 दिन आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बचाना चाहते हैं बचा लीजिए, इस थर्ड पार्टी को तोहफे में देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन अब यहां से ना आपके हाथ से चीजें धीरे 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 स्लिप होती चली जाएंगी। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.